वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि 2898 एडी का एक्सटेंडेड बीजीएम, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सटेंडेड बीजीएम क्या होता है। मैं आपको सब बताता हूं। एक्सटेंडेड बीजीएम लीक्ड हो चुका है या रिलीज हो चुका है। अब कौन सा वर्ड इस पर सूट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब मार्केट में हर जगह, यानी कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे कल्कि का एक्सटेंडेड बीजीएम आ चुका है। अब गाइज वो कैसा है, मेकर्स ने ऐसा क्यों किया, कितनी ड्यूरेशन, और इसके अलावा कल्कि को लेकर क्या न्यूज है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जिनको ये एक्सटेंडेड बीजीएम का आइडिया नहीं है, मैं थोड़ी बहुत इनको डिटेल देता चलूं आपको कि ये क्या होता क्या है। भाई साहब, आपसे पहले, आज से पहले मैंने भी नाम नहीं सुना था। मैंने तो ये सुना था भाई मूवीज एक्सटेंडेड होती हैं, एक्सटेंडेड बीजीएम भी होता है, ये मुझे आज पता चला। खैर दोस्तों, सिनेरियो ये है, बहुत पहले एक न्यूज आ गई थी कि कल्कि का कॉन्सर्ट होने वाला है। उस कॉन्सर्ट के अंदर भाई साहब बहुत सी पब्लिक आएगी, ऑफ कोर्स कल्कि के बारे में डिटेल्स पता चलेंगी। एंड जो बीजीएम है संतोष ने जो बीजीएम दिया है भाई साहब कल्कि के अंदर, वो बीजीएम भी हमें ना सुनाया जाएगा। तो भाई कल कॉन्सर्ट हुआ भाई साहब, उस कॉन्सर्ट के अंदर जो टीजर आया था, उस टीजर को ही थोड़ा सा और लंबा करके, यानी कि वही पार्ट्स थोड़े बहुत बार बार दिखा के एक एक्सटेंडेड बीजीएम, यानी कि आई थिंक 2 मिनट से ज्यादा की इसकी ड्यूरेशन थी, इसको ना उस कॉन्सर्ट पे चलाया गया। भाई साहब उसकी आपको पता है, जब चलाया गया तो हर बंदे ने ही उसकी भाई साहब वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग की, एंड उसको अपने अपने जो भी उनकी आईडी है ट्विटर पे, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। सबसे पहले तो ये बीजीएम कैसा है भाई साहब, अगर मैं इसको देखो, अभी ये सिर्फ ना वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो रिकॉर्डेड, ओरिजिनल मेकर्स की तरफ से रिलीज नहीं किया गया और किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि जस्ट कॉन्सर्ट पर जो लोग आए थे ये उन्हीं के लिए था, उन्हीं को सुनाना था कि क्या हो क्या रहा है, मेकर्स ने क्या ये सीन किया है। बात करते हैं, चाल बहुत अच्छी चली है मेकर्स ने, और उसके लिए बहुत सैल्यूट है उन्हें कि वो कर क्या रहे हैं। तो भाई साहब जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग की, अब आपको पता है रिकॉर्डिंग का जो बीजीएम हम सुनते हैं वो ऐसे ही होता है जैसे थिएटर की एक कॉपी होती है, जो कि भाई साहब पायरेटेड बनकर कभी कभार ना मार्केट में घूम रही होती है, उसकी वॉइस फटी होती है। सेम उसी तरह से इस एक्सटेंडेड बीजीएम की वॉइस फटी हुई है। लेकिन भाई साहब इस रिकॉर्डिंग, मोबाइल की रिकॉर्डिंग को भी देकर जो बीजीएम सुनने को मिल रहा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। बिलीव मी, संतोष का ये अभी तक का बेस्ट बीजीएम अगर मैं इसको बोलूं ना तो ये गलत नहीं होगा। गूज बम्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं आने वाला। जो टीजर के अंदर बीजीएम था वो ही है, उस मतलब कि उसका आप समझे कि फुल वर्जन है या एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का भाई साहब और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे दिखाया गया है, सुनाया गया है। और बिलीव मी, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो हॉलीवुड लेवल की ना वाइब्स दे रहा है, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। और अगर आप में से भी किसी ने सुना है तो सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वो भाई साहब बीजीएम आपको कैसा लगा। बहुत से लोग सुन चुके होंगे, जो लोग नहीं सुने, करना क्या है, डायरेक्ट ट्विटर पर जाना है, कल की ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है, ट्रेंड पर क्लिक कर देना भाई साहब, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। नाउ भाई साहब मेकर्स ने ये क्यों किया, देखो मैंने आपको क्या बोला कि कुछ मेकर्स, कुछ मूवीज के डायरेक्टर ऐसे होते हैं ना, वो अपनी फिल्म बनाने में इतने मसरूफ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें प्रमोशन नाम का वर्ड भूल जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि भाई साहब हमारी फिल्म है, इसकी प्रमोशन भी करनी है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने फाइटर है। देखो मैं ना एक बड़ी मजे की एग्जांपल लेता हूं तो कि लाइफ में ना बहुत से लोग ना दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। कुछ लोग ना अपनी मिस्टेक करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कल्कि के मेकर्स ना दूसरों की मिस्टेक से सीख रहे हैं। यानी कि फाइटर देखो कमाल की फिल्म थी, सब कुछ था, 3D विजुअल्स, वीएफएक्स, बाप लेवल एक एक चीज, बट प्रमोशन नहीं, पब्लिक को लास्ट डे तक नहीं पता कि भाई साहब है फाइटर आने वाली, ये कौन सी फिल्म किसकी है। ये सीन इवन के ऋतिक रोशन थे। बट कल की भाई साहब कब आने वाली है, मई, अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी भी काउंट कर लेते हैं, अभी स्टार्टिंग डेज ही हैं ऑलमोस्ट भाई साहब। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, भाई साहब जस्ट 3 महीने हैं, 3 महीने से भी कम का टाइम है। और मेकर्स ऐसी छोटी मोटी प्रमोशन जरूर कर रहे हैं, जैसे कल उन्होंने कॉन्सर्ट किया बीजीएम। अब देखो बीजीएम, क्या मेकर्स को नहीं पता था कि बीजीएम हमारा लीक्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग करके ऑडियंस सोशल मीडिया पर डाल देगी। मेकर्स यही चाहते थे और वो हुआ, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और क्या पता भाई साहब मेकर्स जो है इस बीजीएम को ऑफिशियली रिलीज भी कर दे। मैनी चांसेस
मैसेज क्योंकि अब सब लोगों ने तो सुन लिया है। इससे हो क्या रहा है, मेकर्स ने कोई चीज रिवेल नहीं की। मेकर्स ने भाई साहब आपको पता है जो टीजर का ही बीजीएम था उसका एक्सटेंडेड वर्जन दिखा दिया जो फुल था। आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी फिल्म में बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, यानी कि उन्होंने अभी कुछ भी रिवेल नहीं किया, उनका काम भी हो गया, कॉन्सर्ट पे उनकी प्रमोशन भी हो गई, ऑडियंस पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब कि जो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है प्रभास के फैंस नहीं सबने वो भाई सुन लिया। तो भाई इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया है। और भाई साहब अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो एट द एंड इस फिल्म को भाई साहब बिलीव मी प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अपडेट्स ऐसी हैं, बहुत बाप लेवल प्रमोशन होने वाली है। प्रमोशन से मतलब ये है कि भाई साहब खुद प्रभास एंड अमिताभ बच्चन, दीपिका, ये इधर नॉर्थ के अंदर भी प्रमोशन करने वाले हैं। अगर एक तो होता है ना मतलब कि कोई इंटरव्यू आ जाता है उस तरह नहीं, भाई साहब कुछ लोकेशंस पर आएंगे तो प्रमोशन। क्योंकि गाइस देखो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसकी रीजन भी एक ही है कि ये जो फिल्म है ना इससे मेकर्स को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ही ज्यादा। इवन के उन्होंने शूटिंग कंप्लीट कर ली है, पार्ट 2 की थोड़ी बहुत शूटिंग कर रहे हैं। क्या पता वो पार्ट 2 थोड़ा सा पार्ट 1 के अंदर हमें दिखा दे लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन या क्लाइमैक्स में, नहीं पता। लेकिन जो भी है मेकर्स को इसकी कहानी पर बहुत बिलीव है। इसकी भाई साहब कहानी जो कि और भी अपडेट्स हैं कि भाई रियल स्टोरी है, रिलीजियन है, कुछ रिलीजियन है, कुछ भाई साहब मेकर्स ने अपनी तरफ से मतलब कहानी को एक और बिल्डअप दिया है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एट द एंड क्या निकलता है। बट देखो गाइस पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं ना तो मैं अभी भी इस बिलीव में हूं कि अगर इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यूज आ गए ना भाई इस फिल्म को बहुत बेनिफिट है यार, हर तरफ से इस फिल्म को बेनिफिट। देखो मैं सालार के टाइम कहता था ना कि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, नो डाउट उसको बेनिफिट थे, लेकिन सिर्फ 2 बेनिफिट थे, एक डार्लिंग प्रभास थे और एक थे प्रशांत नील। इसके अलावा भाई साहब उनके पास ज्यादा बेनिफिट नहीं थे। बट यहां पर क्या है भाई साहब, यहां पर अमिताभ बच्चन है, यहां पर दीपिका है, यहां पर कमल हसन है। इफ भाई ये जो मैं आपको बता रहा था कि एनटीआर का भी कैमियो है, देखो है ये अपडेट्स ऑफिशियल है। अगर भाई साहब एनटीआर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि पार्ट 2 के अंदर भाई साहब वो आएंगे, उनकी एंट्री है, अभी फिलहाल जस्ट उनका कैमियो होगा। तो अगर ये उनका छोटा सा कैमियो भी होगा तो खुद देखो कि कास्ट कितनी बड़ी जा रही है। इवन कि ये नहीं एसएस राजा मौली का भी कैमियो है। तो भाई साहब ऊपर से रिलीजियस कनेक्टेड है भाई, और ऊपर से टाइम ट्रेवल टाइप फिल्म भाई आज से पहले कोई बड़े लेवल पे 600-700 करोड़ के बजट में नहीं बनी, तो ये किस तरफ जा रही है। अगर ये हिट हो गई तो ये क्या तबाही लाने वाली है बॉक्स ऑफिस पे, कोई सोच भी नहीं सकता। बट बस कहानी नागेश्वर से वाले, बाकी भाई साहब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मजा आने वाला है। आप लोग मुझे बताएं आपको ये बीजीएम कैसा लगा और आप कल्कि के लिए पर्सनली एक्साइटेड हैं या नहीं, नीचे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।